अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम जो यूनिट करेंगे वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस यूनिट की जो है हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो 1.1 जो है वो इससे पहली वाली वीडियो में पूरी कवर करवा चुका हूँ और उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस रहा। तो आज जो है मैं आपको 1.2 जो है वो विथ एक्सप्लेनेशन यानी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके करवाऊँगा। क्योंकि ये जो जितनी भी बुक में एक्सरसाइज मौजूद हैं तमाम में अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो विदाउट एक्सप्लेन कराए जो है इन एक्सरसाइज को नहीं करवाया जा सकता। तो कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो बात अच्छी तरह से समझ में आए और अच्छी तरह से चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो मैं न्यू बुक्स की वीडियो अपलोड करूं या आगे जो मैं इस नई बुक पे जो वीडियो अपलोड करूं वो तमाम आपको फौरी मिल जाए और आपको किसी भी बुक की वीडियो या लेक्चर ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर आपको एक साइड पे जो है वो पेज नज़र आ रहा होगा बुक का, तो आपको क्वेश्चन देखने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ उसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, यानी बहुत सारी जो है वो इक्वेशंस दी हुई हैं, बहुत सारी जो है वो चीज़ें दी हुई हैं नंबर्स के तौर पे। तो आपने बताना है कि इन नंबर में कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड हो रही है, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो हर नंबर में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मौजूद है लेकिन बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको समझाता भी जाऊंगा और साथ ही एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाए। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें जो गिवन वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1/2 और 1/2 प्लस 2/3 और फिर जो है हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है 2/3 और प्लस 1/2। तो हमने इसमें बताना है कि ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2 में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं। आपको आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इजीली जो है वो प्रॉपर्टीज़ को पहचान पाएंगे। तो देखें, आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर 1/2 को जो है वो ए के बराबर ले लेना है। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल करके बताऊंगा। तो आपने 1/2 को ए के बराबर ले लेना है 3 और 2/3 को जो है वो आपने 2/3 को आपने बी के बराबर ले लेना है। ठीक है, तो अब जहाँ पर 1/2 मौजूद है वहाँ पर ए पुट कर दें, जहाँ पर 2/3 मौजूद है वहाँ पर बी पुट कर दें। तो 1/2 की जगह मैंने ए पुट कर दिया, 2/3 की जगह मैंने आपको बी पुट कर दिया और यहाँ पर देखें 3/2 मौजूद है तो यहाँ मैंने बी पुट कर दिया, यहाँ पर 1/2 मौजूद है तो यहाँ पर मैंने ए पुट कर दिया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी आप a प्लस बी कर लें और b प्लस ए कर लें तो इसे जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर साइन मौजूद है एडिशन का, यानी प्लस का, तो इसे पूरा कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। अगर यहाँ पर साइन मल्टीप्लिकेशन का होता तो कहा जाता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, COMMUTATI, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी PROPERTY, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये जो था हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। तो आपने देख लिया कितनी इजीली जो है मैंने आपको ये समझा दिया। तो अब अपना दूसरा देखते हैं कि दूसरे में जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सवाल है। बस जिस तरह से पहला किया उसी तरह से दूसरा भी करना है। 4/3 प्लस और यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/3। तो ये जो है वो मिक्स नंबर करके दिया हुआ है तो हम इस मिक्स नंबर को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी फिर जो है वो हमारे को समझने में भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आइए हमारे पास 4/3 प्लस 1/2 1/3
और यहाँ पर दिया हुआ हमें 2/3। तो ये जो है हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करेंगे। सबसे पहली वाली चीज़ जो है उसे ए कह देंगे, सही है, ये हो गया हमारा ए। और उसके बाद जो हमें मिक्स नंबर में दिया हुआ है उसे लिख देते हैं 1/3, ये हो गया हमारे पास बी। और ये 2/3, ये हो गया हमारे पास सी। आपने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी, जो आपको पहली वैल्यू दी हुई है उसे ए कह दें, जो दूसरी दी हुई है उसे बी, और जो तीसरी दी हुई है सी कह दें, ठीक है। तो ये आपने इधर नंबरिंग कर दी। तो अब इसकी जगह यानी 4/3 की जगह ए पुट कर दें, ए पुट कर दिया। 1/3 की जगह जो है आप क्या पुट कर दें, बी पुट कर दें, और इसकी जगह 2/3 की जगह सी पुट कर दें, ठीक है। और जो साइन है वो साइन एज इट इज़ पुट कर दें। तो 4/3 हमारे पास क्या था, ए, और यहाँ पर हमारे पास 1/3 क्या था, हमारे पास बी, और यहाँ पर 2/3 हमारे पास था सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। तो आपने ये जनरल फार्मूला है, याद रखना है कि ए प्लस ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट बी प्लस सी, और ब्रैकेट ए प्लस बी राउंड ब्रैकेट सी। तो ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी आप इसको सॉल्व करवाएं, यानी पहले बी और सी को सॉल्व करवा के ए के साथ सॉल्व करवा लें, या ए और बी को पहले सॉल्व करवा के सी के साथ सॉल्व करवा लें, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पर बीच में ऐड का साइन आना था एडिशन का, ठीक है। तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, PROPER। आप कोशिश करें कि मेरे साथ जो है वो लिखते रहें, ताकि आपका काम भी जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, एडिशन। और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट हासिल होता है कि 1 से आधे घंटे की वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो आप कोशिश करा करें कि चैनल को सब्सक्राइब रखा करें, ताकि समझने में आसानी रहे। तो यहाँ भी एडिशन का साइन आएगा, जो कि मैंने मिस कर दिया था। तो ये जो है हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक आसान क्वेश्चन है। तो जिस तरह पीछे किया उसी तरह होगा। पहले 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर हो ऐड हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं ये किस तरह से होगा। 20/9। अगर आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ सकता है, लेकिन अभी आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो शायद आपको मुश्किल होगा समझने में डायरेक्ट। तो इसीलिए मैं आपको जो है पहले जनरल फार्मूले में बंद करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये होगा। तो 9 + 20/9। तो ये हमें जो है वो पूरी इक्वेशन यानी पूरा जो है हमें टर्म दी हुई है। तो हमने क्या करना है, जैसे पीछे किया बिल्कुल एज इट इज़ सेम काम करना है। इसे जो है वो 9 को, पहला नंबर 9 है तो इसे कह देते हैं ए, ठीक है। ये मैंने 9 बनाया है और ये ए हो गया, ये 9 हो गया, ये ए हो गया। अच्छा, अब 10/9 को हम कह देते हैं, 10/9 को हम कह देते हैं बी। चलें इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, इसको जो है वो 9 कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा अल्फ़ाबेट पहले आ जाए, ठीक है। तो ये हमने 10/9 को कह दिया बी। तो 20/9 को क्या कहेंगे, क्योंकि ए तो हम इसको कह चुके हैं, बी इसको कह चुके हैं, तो इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम सी नाम दे देते हैं, ताकि हमारा नंबर हो जाए, ठीक है। तो हमने अब सबको नाम दे दिया। अब सिंपली जो है वो 9 की जगह ए, 10/9 की जगह बी, और 20/9 की जगह सी पुट करते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। और ये हो गया हमारा बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये ए आ गया, और ये इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, ठीक है। चाहे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल लें या नहीं डालें, क्योंकि ये अगर नहीं डालेंगे तो इसी चीज़ को डिनोट करता है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों चीज़ें। ए और 20/9 किसके बराबर होता है, 20/9 बराबर होता है सी के। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास एक ख़ास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखें, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन यानी एडिशन भी इसके अंदर है, एडिशन पर हो रहा है ये। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, यानी जब भी आपको ए बाहर दिया हुआ हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो ब्रैकेट के साथ, और बी प्लस सी अंदर मौजूद हो, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बीच में सी लगाकर, बीच में एडिशन का साइन लगाकर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल है, और इसे कहा जाता है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और इजाफा किया जाता है। अगर ए यहाँ पर मौजूद हो, यानी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद हो, तो कहा जाता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ये ए इधर मौजूद होता राइट साइड पे, तो कहा जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, LEFT, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप ये एक काम करेंगे, हाथ साथ के साथ लिखें ताकि जल्दी आपका भी काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी, ये टी बनाया, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन OVER ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 3 जो है वो सवाल कंप्लीट हो गए, यानी 3 जो हमें पार्ट दिए हुए थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब जो है वो अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। अब चौथा करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो जल्दी से उतार देता हूँ और बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो वो वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजेस होगी। अच्छा, तो हमारे पास मौजूद है 4/5 + 5/7। तो ये आपके पास एक हिस्सा आ गया। अब है 7/8, यानी 7/8। और उसके बाद है आपके पास 4/5 और मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से, और फिर आपके पास बीच में है एडिशन का साइन, और फिर आपके पास जो वैल्यू है वो है 5/7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 7/8। तो ये जो है आपके पास सिंपल इक्वेशन जो है इन्होंने दी हुई है। सही है, सिंपल जो है आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम करते हैं जो पीछे किया। ए को जो है हम कह देते हैं, ए हम बना लेते हैं 4/5 को, बी हम बना लेते हैं 7/5 को, सी हम बना लेते हैं 7/8 को। तो अब इनकी जगह पर जो है ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये है हमारे पास ए, और 5/7 है हमारे पास बी, और मल्टीप्लाई, और ये है हमारे पास सी, और यहाँ पर हमने डाल दिया =2 का साइन। तो ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC, और प्लस आ जाएगा, और फिर आ जाएगा BC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह का जब भी स्टूडेंट जनरल फार्मूला बन जाए, यानी A + B और मल्टीप्लाई हो रहा हो C से, और वो बने AC और प्लस BC, तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसा कि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसे कहते हैं राइट। राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि C जो है वो राइट साइड पे मौजूद है। अगर लेफ्ट साइड पे मौजूद होता तो लेफ्ट कहते। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर जल्दी से मैं मेंशन कर देता हूँ RIGHT, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, PERTY, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। MULTI, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन ओवर एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन भी आपके पास मौजूद है। तो स्टूडेंट, ये तो बहुत सिंपल था, हमारे पास कुछ भी यहाँ पर समझने में ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। तो ये मैंने आपको जल्दी से करा दिया। तो अब जो है वो अपना अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इसी तरह से होगा जिस तरह से पीछे के क्वेश्चन हमने किए। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 5, क्योंकि अब तक जो है हम 4 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है 7/5, यानी 7/5 -3/5, और उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लाई 10/15, और यहाँ पर =2 का साइन आ गया। अब आएगा 7/5 मल्टीप्लाई 10/15, और बीच में एडिशन का साइन आ गया, और उसके बाद हमारे पास आएगा 3/5, और उसके बाद आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 10/15। तो ये वाला क्वेश्चन भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, बस चेंज है तो वैल्यूज़ चेंज हैं। तो मैं 7 को क्या कहूँगा, 7/5 को कह दिया A,
बी क्या हो गया हमारे पास 3/5 यानी 3/5 और सी जो हो गया वो हो गया हमारे पास 10/15। तो अब क्या करना है हमने, अब जो है वो ए 7/5 की जगह ए पुट कर दें, 3/5 की जगह बी, 10/5 की जगह 10/15 की जगह सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए कह दिया माइनस बी कह दिया और मल्टीप्लाई मैंने कह दिया सी। उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पर मैंने ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पर ये जो है वो एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो ये इसकी चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद हो गया हमारा, सॉरी ये होगा सी। ठीक है, ये हो गया सी और उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर बी सी। तो अब जो है ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो जैसे पीछे हमने किया बिल्कुल वही चीज़ है, बस एक छोटी सी चेंजेस है। पीछे था एडिशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड का साइन था, यहाँ पर भी एडिशन का, यहाँ पर भी एडिशन का, यहाँ पर भी एडिशन का। लेकिन यह है सब्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन है। एज सिंपल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये भी राइट ही होगा, क्यों? क्योंकि राइट पे सी मौजूद है। तो यहाँ पर हम कहेंगे RIGHT, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एक खसूसियत है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब हम ओवर एडिशन लगाएंगे या ओवर सब्ट्रैक्शन? ओवर सब्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। सब्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से जो रब करके है नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, TRACTION। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो है हमारा यहाँ पर पांचवा भी कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल है, तेज़ी में करवा रहा हूँ, समझने में भी आपको आसानी हो रही होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी। तो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ही आसान आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर बस अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं हमें, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो D/C E/F इज़ इक्वल टू E/F और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास D/C। तो ये भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है? पीछे वाली चीज़ ही करनी है। इसको भी A कह लेते हैं। ठीक है, D/C को कह लेते हैं A और E/F को कह लेते हैं हम E/F। तो अब इनकी जगह पर पुट कर देते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B। सही है, और B क्योंकि ये जो है वो E/F B के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय A D/C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहला सवाल हमने किया था वो बिल्कुल इसी तरह का था, A + B B + C। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे? एडिशन को हटाकर मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, CO कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, PER प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन लगाने की वजह क्यों आई? एडिशन भी तो कह सकते थे, लेकिन जब ही कह सकते थे एडिशन जब जो है वो मल्टीप्लाई होने के बजाय ऐड हो रहा होता, यानी यहाँ पर एडिशन के साइन होते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ छठा समझ में आ गया होगा। अब सातवां करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो है 7, यानी पार्ट नंबर जो है हमारे पास 7 है। तो मैं आपको जो है वो कुछ वैसे भी दे सकता था कि आप खुद कर लें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करवा दूँ ताकि जो नई चीज़ें इसमें आए वो भी आपको समझने में आसानी रहे। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 15। तो सबसे पहली वैल्यू को जो है, सबसे पहले वाले कांस्टेंट को आप क्या नाम देंगे? ए के अलावा कोई और नाम ना दें। ठीक है, ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अगर आप BZ इस तरह के नाम देंगे तो समझने में मुश्किल होगी। सबसे पहले वाली चीज़ को आप कह दें A, जैसे कि मैं हर बार कहता आ रहा हूँ A। ठीक है, 11 है। तो B क्या है हमारे पास?
15। अच्छा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको B कह दिया, इसको C, इसको D, ऐसा नहीं करें। पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C। सही है, ऑर्डर बना के रखें ताकि समझने में आसानी रहे। C जो है वो मैंने 21 को कह दिया। अब क्या करूँगा मैं, 11 की जगह A पुट कर दूँगा, 15 की जगह B पुट कर दूँगा, 21 की जगह C पुट कर दूँगा, जैसा कि मैंने ऑर्डर बनाया था। फिर मैं यहाँ पर A राउंड ब्रैकेट, सही है, फिर मल्टीप्लाई बाय B, सही है, और फिर राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय C। अच्छा, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आप मुझे बताएं। इसी जैसा सवाल मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूँ। वहाँ पर अलग था, तो बस क्या अलग था, वहाँ पर जो है सिर्फ वैल्यूज़ अलग थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन ये एडिशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिख देते हैं एसोसिएटिव, सही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, PORPERTY, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट ये जो है आप एक तरह से क्या करते हैं, इसमें जनरल फार्मूला बनाते हैं और उस जनरल फार्मूला का एक नाम होता है, उसको जो है आप नाम दे देते हैं। इसमें इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। जब भी A क्रॉस B, A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C और A क्रॉस A या A मल्टीप्लाई बाय B ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय C हो, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बस इस फॉर्मूले को याद रखें और जब भी ये फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आए समझ लें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन होगा यानी ऐड हो रहा होगा तो एडिशन, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लिकेशन। इससे अलावा जो है वो आपको आगे नहीं पढ़ाया गया, वरना यहाँ पर जो है वो डिवीजन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, लेकिन आपको अभी सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ाई गई हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपना अगला करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो पहले जो है मैं क्वेश्चन आपके लिए उतार देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो यहाँ पर जो है वो 11, 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल पीछे वाला ही काम करें कि आप जो है यहाँ पर इन्हें नाम दे दें। देखें ये 1 मौजूद है, अगर ये 1 नहीं होता ना तो जो आप सोच रहे हैं वही था, यानी जो पीछे हमने किया है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वही होता। लेकिन इस 1 ने आके काम ख़राब कर दिया है। अब ये वो नहीं रहा है कम्यूटेटिव, अब ये कुछ और हो गया है। अब वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। काम वही करना है जो पीछे करते आ रहे हैं। इसे A का नाम दे दीजिए, इसे क्या कह दीजिए, इसे A कह दीजिए। 12/2/11 को A कह दीजिए और B कह दीजिए 11/12 को। तो ये जो है इसको B नहीं कीजिए, इसको भी A ही कहिए। इसको क्या कहिए, अभी यहाँ पर आप इसको A ही कहिए। तो इसे जो है हमने A कह दिया। तो स्टूडेंट पहले वाले को तो हमने A का नाम दे दिया, अब दूसरे वाले को क्या नाम देंगे, दूसरे वाले को B नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है वो B के बराबर अगर हमने ले लिया तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 होने की वजह से इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि इसे भी A ही कहें। जब भी आपको इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ हो इस साइड पे, तो इसे भी आप 1 ही कह लीजिएगा। तो इसे ले लीजिए 1/A इज इक्वल टू 11। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आप इसे रेसिप्रोकल कर दें तो ये यही चीज़ बन जाएगी, या अगर आप जो है इस 1/A को रेसिप्रोकल कर दें, यानी 2 को इधर ले आएँ, 11 को इधर ले आएँ, तो ये यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि मैंने जो है वो शिफ्ट करा दिया वैल्यू को। यानी मैंने क्या किया, मैं 2 को ऊपर ले गया, 11 को नीचे ले आया, A को यहाँ पर ले गया, तो आप देख रहे हैं कि यही चीज़ दोबारा आ गई है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये जो चीज़ है वो रेसिप्रोकल है और इधर लिख दिया है हमने। ठीक है, तो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी, हमने समझ लें कि इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो अब दोनों को जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने हो गया A मल्टीप्लाई बाय 1/A, सही है, और यहाँ पर इज इक्वल टू। अच्छा, अब आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि A इन्वर्स और मल्टीप्लाई बाय A, और ये हो गया 1। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावरें ऐड करेंगे तो प्लस का A माइनस के A से, माइनस का A प्लस के A से कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ भी आपको होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये वाला A ये A से कैंसिल हो गया।
तो स्टूडेंट इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही है, इनवर्स, VERS, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए ताकि पूरा हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट भी मिल जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि जो चीज़ आपको दी हुई है, जैसे कि सोचे यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, अब इस A को ही डिवाइड में लिख देना, ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1। समझिए आपको A दिया हुआ है, या समझ ले कोई BCD दिया हुआ है, तो उस B को, जो आपको B दिया हुआ है ना, उसी को आप डिवाइड करके लिख दें उसके सामने और मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आपको जो है वो A दिया हुआ था, आपने A को डिवाइड करा दिया, तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सोचिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे C दिया हुआ था, तो अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, क्या करेंगे? इस C को ही डिवाइड करा देंगे और आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझा दिया। इसी तरह अगर ABCD कुछ भी नंबर दिया हुआ हो या कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो तो आपने घबराना नहीं है, इसी चीज़ को याद रखना है कि जो चीज़ दी हुई है उसी को डिवाइड में करके लिख दो और एक दूसरे से काट दो, आंसर 1 आ जाएगा, समझ लो, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने अपना काम को कंप्लीट कर लिया बखूबी तौर पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास अब है 9, 8 तक हम जो है वो कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 3/5, अच्छा, और ये दिया हुआ है प्लस माइनस 3/5, सही है। और उसके बाद दिया हुआ है हमें -3/5 और ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है /3/5, यानी ऊपर जो है हमारे पास 3 है, इसको थोड़ा साफ़ करके बनाता हूँ मैं, सॉरी इसको 5 बना दिया मैंने, इसको जो है वो 3 कर लेते हैं, 3/5 और = 0। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वही काम करते हैं जो पीछे किया है, पहले वाली वैल्यू को A कह लेते हैं। अच्छा, अब इसको मैं B नाम दूँ या A? अगर मैं आप सही से देखें तो ये जो है वो A वाली ही वैल्यू है, बस माइनस का इजाफा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम A ही कहते हैं, बस माइनस का साइन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी माइनस का साइन लगा लेते हैं। अगर आप इसको काट दें तो वापस A बन जाएगा, तो इसे भी हमने A ही कह लिया। या इस चीज़ का एक और ध्यान, इस चीज़ को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आपके पास 2 = दिए हुए हों, यानी जब भी आपको जो वैल्यू दी हुई होगी उसमें 2 = दिए हुए हों, तो आप जो है वो A ही लें, दोनों चीज़ों को A ही लें। जैसे कि पीछे भी हमें 2 = दिए हुए थे तो मैंने A ही लिया, तो यहाँ भी जो है वो 2 = दिए हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसे भी A कह लें, इसे भी A। तो जब भी आपको 2 = दिए हुए हों तो इसे भी A कह लें, इसे भी A कह लें, आपकी चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है वो दोनों को A कह लिया। तो अब A की जगह यानी 3/5 की जगह A और -3/5 की जगह -A, तो ये मैंने A पुट कर दिया, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया -A। इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं A और +A, इसको ब्रैकेट कर देते हैं ताकि पीछे वाली चीज़ समझ में आ जाए। ज़ीरो ख़ास है, ज़ीरो लगाना नहीं भूलिएगा, इसी से आगे चीज़ समझ में आएगी। तो A प्लस A प्लस -A प्लस A और = 0। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला A इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला A इससे कैंसिल हो रहा है, तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है समझा देता हूँ, पहले मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो स्टूडेंट एडिटिव इन्वर्स बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे पीछे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया, इसी तरह से जो है वो एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, VERS इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बिल्कुल वही चीज़ है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में था, बस इसमें एडिशन का साइन आता है।
देखें जो चीज़ आपको एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जो चीज़ आपको ए दी हुई है, समझे ए दिया हुआ है आपको, तो इसी को माइनस में करके लिख लें, यानी यहाँ पर प्लस है, बीच में प्लस होगा और यहाँ पर इसी को माइनस में करके लिख लें, आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, इसे एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अब सोचें यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, बी को ही माइनस में ले लेंगे, माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह से सी डी ई एफ जी जो भी दिया हुआ हो उसी को पहले जो है वो एडिशन का साइन लगाएं, फिर माइनस का, तो ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर आपने एडिटिव इन्वर्स निकाला है, आंसर 0 नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1, एडिटिव इन्वर्स में 0। तो आगे करते हैं आप। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 10 है वो भी इसी तरह से होगा, यानी जो पीछे आपने किया है ये उसी का समझ लीजिए दूसरा हिस्सा है, a अपॉन b। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही a दे दिया तो कोई मसला नहीं है, आप इसी को भी a का ही नाम दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको a दे दिया है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको a का ही नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई, सही है, और ये हो गया a अपॉन बी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में ये मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ हो, डायरेक्ट a अपॉन बी और उसके साथ b अपॉन ए। तो अगर नहीं दिया हुआ हो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, a अपॉन बी को a कह लीजिए, जैसा कि हम पीछे से करते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसको मैं क्या कहूँगा, b नहीं, देखिए 2 इज इक्वल टू आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी 2 इज इक्वल टू आ रहे हों तो उसको भी सेम ही नाम दें। ठीक है, सेम ही नाम दें। क्या नाम दें, सेम ही नाम दें। अगर माइनस हो तो माइनस भी लगा दें। अब यहाँ तो कोई माइनस नहीं है तो मैं इसको भी कह लेता हूँ ए, लेकिन ए जो है मैं इसे नहीं कहूँगा, इसे 1 अपॉन ए कहूँगा। क्यों, क्योंकि ये इसका उलट है। देखें, ए अपॉन बी को अगर मैं उल्टा दूँ तो क्या बनेगा, बी अपॉन ए, और साथ में माइनस की साइन भी आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसे कह दूँगा 1 अपॉन ए इज़ इक्वल टू बी अपॉन ए। देखिए, कोशिश करता हूँ कि मैं आसान तरीके से आपको समझाऊँ। हार्ड तरीके से भी ये समझाया जा सकता है, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आपको याद रहे। इसीलिए मैं जो है इस तरह के अल्फाजात आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिससे आसान समझ सकें आप बात को। अब अगर आप इसको दोबारा यही बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाता हूँ कि इस ए को ऊपर ले जाता हूँ मैं और इस बी को नीचे ले आता हूँ, तो ये वाला ए ऊपर चला जाएगा। देखें, यही चीज़ दोबारा बन गई। तो हमने बिल्कुल सही करा है कि बी अपॉन ए जो है हमारे पास, वो बी अपॉन ए जो है हमारे पास 1 अपॉन ए के बराबर है। तो 1 अपॉन ए अपॉन बी की जगह मैंने पुट कर दिया ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए, यानी ये बी अपॉन जो है वो 1 अपॉन ए के बराबर है। 1 अपॉन ए और मल्टीप्लाई बाय ए और 1। अच्छा, इसको मैंने आपको पीछे दूसरे तरीके से लिखना भी सिखाया था, इन्वर्स की तरीके से, तो वैसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप ए से ए को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या था हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या था ये हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के दोनों चीज़ें एक दूसरे से कट जाएं और आंसर जो है वो 1 आ जाए। इसमें 0 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़, कोई भी हार्ड इसमें काम नहीं है, और ना ही मैं करवा रहा हूँ आपको हार्ड काम। कोशिश होती है आसान तरीके से समझाऊँ ताकि पढ़ाई ईजी हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया हमारा। आगे करते हैं और फिर इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वैसा ही है जैसे पीछे हमने किया था, यानी जो पीछे हम कर आए थे बिल्कुल वैसा ही है। अब ये है क्या, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको करवाते हुए ही बताऊंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि अगर वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो। तो ये आपके पास आ गया -4 अपॉन 10, और साथ में आ गया आपके पास 15 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय 8/5, और साथ में आ गया आपके पास माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ताकि राउंड ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10, और ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखें इज इक्वल टू ए की है, 2 नहीं है, तो पहले वाली वैल्यू को ए कहें, दूसरे वाली वैल्यू को बी, तीसरे वाली वैल्यू को सी, और साथ में मल्टीप्लाई का साइन कंपलसरी है। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू 15 अपॉन 10। ठीक है, तो दूसरी वाली वैल्यू को b यानी डिवाइड करके b,
8/5, तीसरी वाली वैल्यू को c। अच्छा, माइनस का साइन नहीं लीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। तो c इज़ इक्वल टू 4/10। a की जगह यानी जो है हमने क्या किया कि हमने 15/10 की जगह a और मल्टीप्लाई, और हमने 8/5 की जगह b माइनस 4/10 की जगह c। यहाँ से देख लीजिए c के बराबर लिया था इसे। अच्छा, अब जो है वो a को b के साथ कर दिया, यानी यहाँ पर ये 15 है ना, 15/10 a और फिर b। सही है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, बीच में मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 15/10 की जगह a c। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पीछे हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है, कोई भी नई चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की है, ना ही इसमें कोई नई चीज़ इंक्लूड हुई भी है। तो आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी है हमारे पास, राइट लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, राइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है वो राइट पे नहीं आ रहा, लेफ़्ट पे आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट है, LEFT, लेफ़्ट। और लेफ़्ट लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो है एक तरह से जनरल फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, तो इसको याद रख लें। जब भी ये चीज़ आपको ये फॉर्म बन जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है इसे समझने की। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही है, खसूसियत है, ये T है, F नहीं है, सही है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, MUL TI मल्टीप्लिकेशन, और ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एडिशन है ही नहीं, ये है सब्ट्रैक्शन। जब हो ही नहीं रहा तो ऐड क्यों करें हम ऐड, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा सिंपल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं 12वें पे करते हैं और फिर अपना अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं जो ज़्यादा आसान है। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, और जो है उसके बाद है हमारे पास 3/√2। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप √2 और √3 जो है वो सॉल्व करा के दिखाया करें। देखें, अगर मैंने √2 और √3 आपको सॉल्व करवाया ना, तो 10-15 मिनट तो सिर्फ √2 और √3 को सॉल्व करवाने में चले जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करवा लिया जाता है, और इसी वजह से आपको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है बोर्ड के पेपरों में। वरना आप जो है छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन में छोटे छोटे जो है वो सवालात होते हैं, बहुत छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन होती है कि 5 को 7 से करा लिया, 5 को 3 से ज़्यादा हो गया तो 100 को 20 से। इससे बड़े बड़े नंबर आपको मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए नहीं दिए जा रहे होते हैं। ये √3 √2 की वजह से ये आपको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर आपके पास 2 = 2 हैं, तो दोनों को ही A नाम देंगे हम, ठीक है। इसको कह लेते हैं हम A, तो A कह लिया हमने इसको, ठीक है। 1/A जो है मैं कहूँगा 3/√2 को, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसका रेसिप्रोकल है। दो चीज़ें हैं कि एक तो 2 = 2 हो तो दोनों को ही A नाम दे दें, या आप ये भी देख सकते हैं कि भाई एक चीज़ दूसरे के जो है वो रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए एक को A और इसको 1/A। देखें, दोनों को हम A नाम नहीं दे सकते, क्योंकि √2/3 अलग वैल्यू देगा और 3/√2 अलग वैल्यू देगा, तो इसीलिए इसे 1/A कहेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करें, यानी √3/2 और 1/√3/2 को, तो आंसर सेम आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हमने क्या करना है, वही जो पीछे स्टेप करते आए हैं, A की जगह पर √2/3 की जगह A और मल्टीप्लाई बाय 1/A। आप इसको चाहें तो इन्वर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, और A और = 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, तो आंसर 1 आ गया, तो ये हो गई इसको जो है मैं सही कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव की स्पेलिंग को सही कर देता हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पर L लगा दिया, मल्टीप्लिकेटिव, सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स IN VERSE इन्वर्स, सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बहुत इजी करके आपको समझा दिया, कोई लंबी साइंस जो है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारे इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो चले आए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। तो कहा क्या जा रहा है ये बताता हूँ। देखें यहाँ पर आपको एक मैं पहले वैल्यू लिखता हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में आने में आसानी हो जाए। √2/5 प्लस 3/√6 और इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है आपको। अब यहाँ ब्रैकेट में ना कोई नंबर आना है तो वो नंबर आपने पुट करना है, ठीक है। और फिर प्लस √2/5। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने ऐसा रियल नंबर पुट करना है इस जगह पे कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दी हुई है ये सही हो जाए। यानी ऐसा नंबर नहीं लाना है कि प्रॉपर्टी ख़राब हो जाए। ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करना है कि जो पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव, वो जो है वो यहाँ पर फॉलो हो जाए और वो बन जाए। तो यहाँ पर आप कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए। आप देखें ये जो है वो ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया ए। देखें यही बन रहा है ना। ये देखें 2/5 ए, 3/6 बी के बराबर कह दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने बी पहले ही डिनोट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये हमने बी के बराबर ले लिया और ये हमने 2/6 जो है वो ए के बराबर ले लिया। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि भाई सर यहाँ तो 3/√2 जो है वो बी के बराबर था। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 पुट कर दो। लो क्या हो गया, यहाँ पर आपने 3 पुट कर दिया तो ये हो गया ना बी के बराबर। अब देखें एक बार और लिख के दिखाता हूँ आपको। 2/5 प्लस 3/√6 प्लस 3/√6 प्लस हमारे पास आ गया √2/5। तो हो गया ना हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना था 3, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी? मैंने पीछे से तो नहीं देखा, डायरेक्ट आपके सामने कर रहा हूँ। पीछे से देखूंगा तो इतना टाइम भी नहीं है कि पीछे से देखता रहूँ और आपको साथ साथ पढ़ाता रहूँ। मेरे को इस तरह पता चला कि ये मैंने इसे ए कहा और जब इसे बी कहा तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो है वो बी बनेगा, ये ए बनेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये बी बन रहा है। अगर बस 3 आ जाए, बस 3 की कमी थी और ये हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी बन गई। तो आपने क्या करना है कि पहले वाले को ए का नाम दे दिएगा, दूसरे वाले को बी का, और फिर आप देखेंगे कि जो आपने ए का नाम दिया होगा ना, या जिसे बी का नाम दिया होगा, वो यहाँ पर भी मौजूद होगा, तो उसे भी ए का नाम दे दीजिएगा। और फिर आपके पास एक ही चीज़ बचेगी बी, तो उसे यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, और 3 जो नहीं आ रहा होगा वो यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिएगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है पूरी हो जाएगी। ये हो गया। अब अपना अगला सवाल करते हैं। अगर स्टूडेंट पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ क्यूरी रह गई हो या नहीं समझ में आया होगा तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीछे जो है मैं आपको बार बार इन्हीं सवाल को रिपीट करवा कर ही यहाँ पर आया हूँ। तो ज़्यादा आपको जो है वो समझने में मुश्किल नहीं होगी इन सवालों को, ठीक है। तो ये हमारे पास है एडिशन का साइन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। और यहाँ पर आपको 17/1 दिया हुआ है ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो नंबर आएगा वो आपने यहाँ पुट करना है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि कौन सा नंबर आएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 7/, पहले सवाल पूरा उतार लेते हैं, ताकि सवाल पूरा नहीं उतारेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, पीछे जो है सिर्फ आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ था तो समझना बहुत आसान था। यहाँ आपको 4 ब्रैकेट दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि आपकी एबिलिटीज़ को आजमाया जाए, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो पीछे किया था वही करें। इसे ए कह दें, ठीक है, ए कह दिया। इसे जो है वो बी कह दें। समझ लीजिए कि 17 यानी 70 ब्रैकेट जो है वो बी के बराबर है, और इसे जो है वो सी कह दें। अच्छा, अब इसे क्या कहेंगे आप? देखें इसे क्या कहेंगे, इसे भी आप ए कह लें। अब ए कैसे बन रहा है ये कि अगर यहाँ पर मैं 10 लगा दूँ, यानी यहाँ पर अगर मैं 10 लगा दूँ तो ये ए बन गया। ऊपर देखें, यहाँ पर मैं एरो शो करता हूँ, देखें ए बन गया। सिर्फ किस चीज़ की कमी है? 10 की कमी है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 पुट कर दूँ इस ब्रैकेट में तो ये ए बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया, ए पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए पुट कर दिया। तो अब जो है हमने आगे क्या करना है, आगे हमने करना है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट,
एक गलती जो है वो लोकेट हो रही है। अब वो क्या है कि आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्वेश्चन अभी नोट किया है, तो क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि आपको जो है वो डायरेक्ट ही दोनों ब्रैकेट इधर ही लगा दिए, यानी इधर भी बी अपॉन सी पे बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ भी जो है वो बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगा दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ये ख़ास है कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो या तो ए प्लस बी पे आए और दूसरे में सी प्लस बी पर आए, तो इधर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ब्रैकेट इधर आएगा, वरना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी बननी ही नहीं है। ठीक है, तो इधर ब्रैकेट लगाएं। बुक में ये शायद छोटी सी मिस्टेक थी, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखें, इसे जो है मैं नाम देना चाहता हूँ कुछ, यानी इसे मैं कुछ कॉल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? तो 10, अब 10 इसमें से इधर इनमें से किसके पास जो है वो 10 हैगा। ठीक है, तो ये हमें इधर देखना होगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास 10 हैगा। तो अब यहाँ पर तो आप बोलेंगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास 10 है, तो आप क्या करें, यहाँ पर 10 दे दें। सही है, यहाँ पर आपने 10 कर दिया, यहाँ ब्रैकेट खाली था ना आपके पास, इसे 10 कर दिया। तो अब 10 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसे कर लें 7। ठीक है, 7 नहीं 70। ठीक है, छोटा सा ज़ीरो पुट कर दें, तो ये हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। इसे जो है मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट, ये मैंने इसे 7 कर दिया, 0 कर दिया, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? बी, तो यहाँ मैंने बी पुट कर दिया। अच्छा, अब आप देखें इसको क्या नाम देना है? इसको हम सी नाम देना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट में, अगर हम सी नाम देना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास ब्रैकेट में 33 आ जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा और हम सी नाम दे सकेंगे। तो इसे मैंने 33 कर दिया और सी कर दिया। तो कितनी आसानी से हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब मैंने एसोसिएटिव क्यों कहा? एसोसिएटिव इसलिए कहा क्योंकि ऐड हो रहा है। अच्छा, आपको अगर कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट हो सकती है तो वो यहाँ पर जो मैंने किया वहाँ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को यहाँ ज़रूर कन्फ्यूजन होगी। देखिए, यहाँ पर हमें ऐसा नंबर बनाना था कि जो बी बन जाए, यानी जो बी के जो बी था उसी को यहाँ बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर 10 दे दिया, तो यहाँ भी 10 बन गया। यहाँ 70 था, यहाँ उठा के पुट कर दिया, तो हमारा जो है वो बी बन गया। तो जो बी यहाँ पर है वही बी यहाँ भी होना चाहिए, वरना ये बी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही आसान है क्योंकि उसमें एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 99/50। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 50/99। यहाँ पर हमारे पास 50/99। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या किया हुआ है? एक ब्रैकेट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या किया हुआ है? सिर्फ एक ब्रैकेट दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको लग रही है? तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो है वो ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ए। और ये क्या हो गया? ये बी। लेकिन रुकें, सही से देखें, गौर से देखें कि अगर आप जो है वो इसको उलट दें तो यही चीज़ बन जाएगी, यानी ये जो है वो 1/a है। ये क्या है? 1/a। एक बार आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये 50 लिया, 50/99। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ये ए हो गया। ठीक है, ए को मैं इधर ले गया और 50 को उधर ले गया, सॉरी, ए को मैं इधर ले गया 50 के पास और 99 को ऊपर ले गया। अब 50 को नीचे ले आया, 99/50। देख रहे हैं, यही चीज़ दोबारा बन गई। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि 50/99 जो है वो रेसिप्रोकल है, यानी इसका उलट है। तो इसीलिए 1 अगर ऊपर लगा दूंगा और ए को नीचे लिख दूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता था कि एक चीज़ दूसरी से कट जाए और 1 बच जाए? ये होता था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो यहाँ क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। देखा कितना आसान था। मैं इसे b कह सकता था, लेकिन मैंने कहा कि यार ये तो इसका ही रेसिप्रोकल है, तो मैं इसे b क्यों कहूँ, इसको 1/a ही कह देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जब मैंने इसे 1/a कहा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो 1 आना है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अपना अगला करते हैं। अगला जो हमारे पास है स्टूडेंट वो है 59/50।
95 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन 59 और यहाँ पर ब्रैकेट खाली पुट करें। ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे? अब यहाँ भी आप देखें मैंने इसे जो है वो ए दे दिया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई। अब ये भी देखें इसका रेसिप्रोकल है 59 अपॉन 95, इसका रेसिप्रोकल है 59 अपॉन 95, तो इसे भी 1 अपॉन ए कह दें जैसे पीछे करा था। और फिर यहाँ क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1, और ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, नाम में यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कहा गया सिर्फ इस ब्रैकेट में सही नंबर लेकर आओ, तो वो हम ले आए। अब आगे करते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे किए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन उतारता हूँ मैं आपके लिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर उतार के दिखा देता हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही इजी है, आपको क्वेश्चन देखकर भी सवाल जो है वो समझ में आ जाएगा। -21 और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट और ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर फिर एक स्क्वायर दिया हुआ है, आपको बॉक्स दिया हुआ है, और फिर ये 0। तो यहाँ पर आपने ऐसा नंबर पुट करना है जो कि 0 आ जाए। तो क्या पुट करेंगे आपके जो 0 आ जाएगा? अंडरस्टूड सी बात है कि 21 पुट कर दें। 21 जब आप पुट करेंगे तो ये 21 से ये 21 कैंसिल, प्लस का माइनस का 21 प्लस के 21 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये प्लस ए वो माइनस ए हो गया और ये 0 हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। इसी के नीचे अगला क्वेश्चन उतार लेते हैं, काफ़ी जगह है हमारे पास यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई, उसके साथ है हमारे पास 2 अपॉन 3 और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मेरे जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। रिस्पांस आपका बहुत अच्छा रहता है वीडियोस पे, ख़ास तौर पे लेक्चर्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, ताकि उन तक भी जो है ये वीडियोस पहुँच सकें, वो भी पढ़ सकें और वो भी जो है वो चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो ब्रैकेट में हमने क्या करना होगा? ब्रैकेट में वही हमने जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं ए कह देता हूँ, जैसे कि हम पीछे भी करते आए हैं। सही है, ए कह दिया। इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। अब ये आप आगे खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें ए बनाना है, यहाँ पर अगर हमें दोनों जगह पे ब्रैकेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे ए बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ भी ए मौजूद था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जहन में रखिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जहन में रखिए, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जहन में रखिए। तो यहाँ पर हम ए बी और ए सी बना लेते हैं, ए बना देते हैं इसे। ठीक है, तो ए बनाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? 5 और 8। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने ए बना लिया और ये हमने बना लिया बी, जैसे कि यहाँ भी हमने इसे बी कहा था। तो अब जो है हमारे पास बच गया 5 अपॉन 8। सॉरी, ये 5 अपॉन जो है वो 8 नहीं होगा, सही, ये 5 अपॉन 8 ही है। तो ये जो है वो ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे पास 2 ब्रैकेट खाली हैं, तो हम जो है वो 7 अपॉन 5 पुट कर देते हैं। यहाँ पर 5 अपॉन 7 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5, यहाँ पर 7, तो 5 अपॉन 7 क्या है हमारे पास? सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैंने पुट कैसे की वैल्यूज़? तो मैंने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जहन में रखा कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही ऐसा होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही ऐसा होता है कि ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है और साथ ही जो है हमारे पास बीच में एडिशन की साइन होती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन की साइन है। और फिर जो है वो आगे हमारे पास नंबर आ रहे होते हैं, तो उसी को मैंने जहन में रख के ये बना लिया। ठीक है, और हमें ब्रैकेट भी दिए हुए थे तो हमने पुट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इजी हैं और जल्दी हो जाएंगे, और 5 भी इजी है। तो चले वो करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू।
यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं इसे आपने पुर करना है। सबसे पहले मैं आपके लिए ब्लैंक्स लिख देता हूँ। यानी इधर दिया हुआ क्या है आपको 1 में दिया हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 जो है वो लेस देन है 8 से, और हमारे पास फिर एंड मौजूद है, और फिर हमारे पास मौजूद है 8 लेस देन 10। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, यानी इम्प्लाइज दैट के बाद क्या आएगा, इस साइन को इम्प्लाइज दैट कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा। पहले मैं आपको इस ब्लैंक को समझाने से पहले एक चीज़ समझा दूँ ताकि आगे चीज़ें समझ में आ जाए। देखें, ये जो साइन होता है ना वो होता है हमारे पास GREATER, ग्रेटर देन, यानी बड़े का साइन होता है। और ये जो साइन होता है ना हमारे पास ये होता है LESS, लेस देन, THAN। ये हमारे पास हो गया ग्रेटर देन का साइन, और ये हो गया हमारे पास लेस देन का साइन। तो ग्रेटर देन का साइन कैसे पहचानेंगे आप, इसकी जो बैक होगी वो पहले आ रही होगी, और लेस देन में जो हमारे पास एरो होगा वो पहले आ रहा होगा, यानी फेस कह लें। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, इक्वेलिटी की और इनइक्वेलिटी की प्रॉपर्टीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग रही है मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि 5 जो है वो लेस देन है 8 से, और 8 जो है वो लेस देन है 10 से। तो यहाँ पर जो है वो कौन से नंबर आएंगे, यानी यहाँ जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इधर कौन से नंबर आएंगे। अच्छा, ये वाला जो साइन है ना जहाँ मैं अभी मार्कर को लगाया हुआ हूँ, ये जो है हमारे पास ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, ठीक है। तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये इम्प्लाइज दैट का साइन है हमारे पास। ये किसका साइन है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। और ये वाला जो है ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है जहाँ पर मेरी उंगली है। तो अब आपने यहाँ पर जो है वो वैल्यू को पुट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल करते हैं इक्वेलिटी में। तो स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनइक्वेलिटी में कि हमारे पास a यानी 5 जो है वो a है, 5 जो है हमारे पास a है। और उसके बाद जो है मैं वैल्यूज़ को और पुट कर देता हूँ आपके लिए। 5 जो है वो हमारे पास a है, 5 हमारे पास a है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 5a है, और 8 जो है वो b है, और इसके बाद इम्प्लाइज दैट, और फिर है हमारे पास 8 जो है हमारे पास वो क्या है b, और 10 जो है हमारे पास c है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि a जो है वो हमारे पास या तो लेस होता है या तो ग्रेटर होता है। तो अभी जो है a जो है हमारे पास लेस है b से, और b जो है वो लेस है हमारे पास c से। तो इसका मतलब ये है कि a b जो है वो हमारे पास लेस है यानी छोटा है c से। क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब कि a जो है वो हमारे पास लेस है c से। तो जो वैल्यू आपके पास a की है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो वैल्यू आपके पास 10 की है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो है आपकी ब्लैंक्स पुर हो जाएगी, यानी ब्लैंक्स फिल हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 8 को 8 से कंपेयर करा दिया और 5 और 10 को यहाँ पर लिख दिया। तो पीछे प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं उसे आप स्टडी कर लें ताकि आप जो है वो इजीली समझ सकें कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डायकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो है हमने एक कर लिया, एक ब्लैंक कर ली। अब दूसरी ब्लैंक करते हैं, और दूसरी ब्लैंक्स में जो है मैं डायरेक्ट आपको करवाता जाता हूँ। तो इसे मैं रब कर देता हूँ और दूसरी ब्लैंक शुरू करते हैं। तो दूसरी ब्लैंक्स जो है आपके पास स्टूडेंट वो है 10, और 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से। 10 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास 8 से, और इसी तरह से हमारे पास जैसे पीछे हुआ था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे पीछे हुआ था यहाँ पर भी बिल्कुल हमारे पास वैसे ही होगा। तो ये जो है वो 8 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन है, यानी इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि आगे कंटिन्यू हो रहा है सवाल। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे इन दोनों ब्लैंक्स में, तो आप क्या करेंगे कि ये जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी में, सही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो 8 और 8 को कंपेयर कर दें, 10 और 5 बचेगा, तो 10 और 5 यहाँ पर लिख दें, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि a बड़ा है b से और b बड़ा है a से।
बी बड़ा है सी से, तो इसी तरह से ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा जब हम आपस में दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, और इसी तरह से जो है एंड बी जो है वो ग्रेटर है सी से। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए सी। समझे, ए और ए को, बी और बी को कंपेयर कर दिया, और ये दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, ए और बी किससे बिलोंग करते हैं हमारे पास, रियल नंबर से। इस साइन को भी समझ लीजिए, रियल नंबर का साइन होता है और ये बिलोंग का साइन होता है ई। समझे, गोल करके ई बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ब्लैंक्स में क्या आना है बता दिया। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो सिंपल है, और अगले सवाल में एक और नई प्रॉपर्टी लग रही है, तो उस नई प्रॉपर्टी को भी समझा दूंगा आपको ताकि समझ में आ जाए। इम्प्लाइज दैट का साइन है, ठीक है, 3 + 9, और यहाँ पर आ गया आपके पास ग्रेटर देन का साइन, सॉरी लेस देन का साइन आ गया। तो अब करना क्या है, इसकी तरफ जो है वो ध्यान देते हैं। कहा जा रहा है कि 3 जो है वो लेस है 6 से। 3 क्या है हमारे पास, लेस है 6 से, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 जो है वो बराबर है 3 + 9। तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ आएगी, तो यहाँ पर भी एक और प्रॉपर्टी जो है वो लग रही है। तो स्टूडेंट यहाँ जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको पढ़ाना पड़ेगा पहले मुझे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर ए है और ग्रेटर है बी से, तो दोनों तरफ जो है वो सी को ऐड कर दें, यानी ए + सी, बी + सी। तो अगर आप सी को काट भी दें तो भी ए ही बड़ा रहेगा बी से, तो इसे कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जो है ए बड़ा होता है बी से, या ए छोटा होता है सी से। ग्रेटर भी ले सकते हैं, लेस भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सी को दोनों तरफ ऐड करवा दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये ए है और ये जो है वो आपके पास बी है। तो ये क्या हुआ आपके पास ए, ये क्या हो गया आपके पास सी। सही है, ये बी नहीं है क्योंकि बी तो हमारे पास 6 है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पहले हमारे पास बी क्या है 6, और सी क्या आएगा हमारे पास, और यहाँ पर आएगा सी क्या है 9। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 ग्रेटर आएगा, 6 जो है वो ग्रेटर आएगा 3 से, और 3 जो है वो लेस आएगा 6 से। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब अगला करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ भी जो है अगले क्वेश्चन में भी जो है वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड हो रही है, यानी 4 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास 6 से, और इम्प्लाइज दैट का साइन आ गया, और उसके बाद 4 + 8। सही है, मैंने आपको प्रॉपर्टी का नाम बता दिया। अब आप इजीली कर सकते हैं, इसे ए का नाम दे दीजिए, इसे बी का नाम दे दीजिए। इसे जो है आप 4 क्या था ए, और ये क्या है सी। तो अब हमारे पास ए + सी तो आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया, बी + सी, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी में ए + सी, बी + सी आता था ना, ए + सी तो आ गया। अब बी + सी रह गया, बी हमारे पास ये आ गया, सी हमारे पास ये आ गया। तो अब इन दोनों को मिटाकर इनकी जगह नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी + सी। तो बी क्या है हमारे पास 6, और सी क्या है हमारे पास 8। तो ये हमारे पास आ गया, 8 से कट जाएगा, 4 ग्रेटर आएगा 6 से, 4 लेस आएगा 6 से। तो ये सॉल्व हो गया। अब अपना अगला करते हैं और देखते हैं अगला कैसे होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिंपल है, वो कर लेते हैं। तो 8 ग्रेटर देन 6, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इम्प्लाइज दैट का साइन आ गया, और फिर यहाँ पर है 6 + 8, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, तो इसे ए कह लेते हैं, और इसे जो है वो बी कह लेते हैं। इसे जो है हम यहाँ पर ए कह लेते हैं, और इसे जो है हम यहाँ पर बी कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, तो फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया बी, सही है, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास ए नहीं, यहाँ पर इसे सी कहते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास आगे वाला जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे ए लिख लिया। अब ये ए हो गया जैसा कि 8 था, और ये सी हो गया, ठीक है।
लेकिन अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तो हमें कहा जा रहा था कि 6 छोटा आना चाहिए, जबकि यहाँ 6 बड़ा आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो है हम इसको सही करेंगे ताकि ये सही हो, क्योंकि ये यहाँ पे हमें गलती दी हुई है। क्योंकि अगर हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 6 जो है वो छोटा नहीं आ रहा बल्कि बड़ा आ रहा है। तो हम ये कर देंगे कि हम जो है यहाँ पर अब इसका साइन लगा देंगे, यानी साइन को उलट देंगे। तो साइन को उलटने से क्या हो गया कि 6 जो है वो लेस हो गया। अब 8 जो है वो दोबारा क्या हो गया, हमारे पास ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, तो 6 लेस देन 8 ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समझे कि उसमें क्या बात हो रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। तो यहाँ भी वही बात की जा रही है कि ब्लैंक्स में जो है आपने क्या करना है, आपने जो है वो ऐसे नंबर को पुट करना है जिससे प्रॉपर्टी जो है वो सही हो जाए। तो आपको क्या दिया हुआ है, 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन 7 और फिर इम्प्लाइज दैट का साइन दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो पीछे पड़ा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसे जो है वो ए का नाम दे दिया, सही है, और इसे जो है वो बी का नाम दे दिया, सही है। तो ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक है, क्योंकि ए और सी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या पुट करेंगे कि ये जो है हमारे पास ग्रेटर आए तो 7 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास बी, और यहाँ पर दोबारा 12 पुट कर देंगे जैसे पीछे करते हुए आए। 12 तो 12 कट जाएगा, ए ग्रेटर देन बी दोबारा आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये आर है, थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आर है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास ए है ग्रेटर है बी से। ठीक है, तो अगर आप जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो सी को और उसी के साथ साथ बी जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो ए जो है वो बी से बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे हुआ, ए दिया हुआ था सी, बी के साथ बी नहीं दिया हुआ था, बी लिखा और सी ऐड कर दिया, तो सी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ग्रेटर ही रहा। अगला सवाल करते हैं, अगला भी ऐसा ही है। 7 लिखते हैं पहले, 7 और उसके बाद ग्रेटर 5 और फिर जो है वो इम्प्लाइज दैट का साइन, इम्प्लाइज दैट का मतलब बता चुका हूँ कि आगे कंटिन्यू हो रहा है, और फिर जो है वो मल्टीप्लाई 12 और फिर आपके पास है ग्रेटर देन का साइन और फिर ब्रैकेट और फिर ब्लैंक, सॉरी यहाँ भी ब्लैंक यहाँ भी ब्लैंक। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सही है। तो ये आपके पास ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, सी हमने इसको नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप कि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए, यानी इस तरह का बन जाए। तो ये जो है बी चाहिए हमें यहाँ पर, तो बी हमने पुट कर दिया। तो बी क्या है 5, तो ये हमने बी पुट कर दिया और यहाँ पर सी पुट करना है, तो इस जैसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया सी। तो अब इससे ये काट देंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी 7 ग्रेटर देन 5, यानी आपने जो है ये बिल्कुल सही किया है। तो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब अपना आगे करते हैं। तो स्टूडेंट आगे जो है हमारे पास, यानी जो तीसरा है हमारे पास, नंबरिंग कर देता हूँ, 6 ग्रेटर देन हमारे पास है 4, 6 ग्रेटर देन 4, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ग्रेटर देन 4 हो गया और फिर इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, बस आपने यहाँ पर साइन पुट करना है। यहाँ पर आपको चीज़ जो है वो उन्होंने बना के दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय -7 और ये 7 है, थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -7। तो समझ लीजिए 7 जो है वो सी है, 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन आएगा कि 6 जो है वो ग्रेटर देन बन जाए 4 से। समझ लीजिए 7 से कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऐसा साइन आएगा, यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब इसको इससे काट देंगे तो 6 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आगे भी जो आपको दिया हुआ है वो भी इसी तरह से होगा। आगे आपको दिया हुआ है 2 और फिर 8 और फिर आपको जो है वो इम्प्लाइज दैट का साइन दिया हुआ है 2 क्रॉस
-4 और यहाँ पर आपने साइन पुट करना है कि कौन सा ऐसा साइन आएगा कि हमारे पास जो 2 है वो छोटा हो जाए 8 से। तो कौन सा ऐसा साइन पुट करेंगे 2 को 8 से छोटा करने के लिए? यहाँ पर माइनस है तो आप जो है वो लेस देन का साइन पुट करेंगे। अगर एरो पहले आ रहा हो तो लेस देन होता है, अगर बैक पहले आ रही हो तो ग्रेटर देन होता है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 से जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो 2 जो है वो 8 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। देखें ये जो इक्वलिटी होता है ना, इक्वलिटी ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे पास इज इक्वल टू। तो अगर आप 8 को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ना तो ये इस तरह हो जाएगा कि 2 - 8, सही है, और इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इज इक्वल टू को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पीछे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता था तो इसलिए मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन देके आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 नया है तो वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो ये जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है। तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है मैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, INVERSE इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A क्रॉस A। ठीक है, और आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला, प्लस और ए भी माइनस में आना चाहिए। तो ये आता है 0 के बराबर। अब कौन सा यहाँ पर रॉकेट साइंस है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है आपको 3। तो 3 क्या है हमारे पास, ए के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मैं MI से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं सिर्फ MI लिख रहा हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट बना दिया 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, और ये 1 आ गया। तो आंसर क्या आया हमारे पास, हमारे पास आंसर आया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारे पास 1, ये इससे ये कट गया, हमारे पास आ गया 1 आ गया। अच्छा, अब एडिटिव इन्वर्स निकालना है, वो भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। A, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AI शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, AI लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास A क्या दिया हुआ है 3 प्लस, और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है -3 और 0। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पहले कैंसिल नहीं सॉल्व करा दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, -3, तो ये हो गया 0। तो अब ये 3 से 3 कट गया, तो एडिटिव इन्वर्स भी आपके पास आ गया 0। तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं काटे बगैर, लेकिन मैं काट रहा हूँ ताकि आगे समझ में आ जाए। तो अब अपना नया नंबर करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो नंबर है आपके पास वो है -7। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। यहाँ पे इसे मैं MI से लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर इस फॉर्मूले में डालिएगा वैल्यूज़ को। तो ये जो है A जो है वो आपके पास -7 है। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई 1/-7 इज इक्वल टू 1, और इतने में हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो है इससे कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, आपने देख लिया इसे। अब एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। ये फार्मूला है एडिटिव इन्वर्स का, याद रखिएगा। A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A जो है हमारे पास -7 है और प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो ये एक माइनस हो गया हमारे पास ये वाला फॉर्मूले वाला, और एक माइनस हो गया हमारे पास, एक माइनस कौन सा हो गया हमारे पास, एक माइनस हो गया -7 का। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो गया, एक माइनस हो गया फॉर्मूले का, एक माइनस हो गया 7 का। तो ये हमारे पास अलग अलग कर लिया मैंने, माइनस 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 प्लस 7 हो गया, यहाँ इज इक्वल टू 0 भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, 7 से 7 कैंसिल। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया आपके पास, एडिटिव इन्वर्स आपके पास आ गया 0। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर ये कर लें तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब अगला नंबर देखते हैं। तो अगला जो नंबर है आपके पास वो है 0.3 और ये है आपके पास 3। तो ये हो गया हमारे पास A 0.3। तो लाइन वही ड्रॉ करते हैं बीच में से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स M I। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है मैंने A पुट कर दिया। A जो है मेरे पास 0.3 है और फिर मल्टीप्लाई 1/0.3 और बराबर किसके है 1 के। ठीक है, तो 0.3 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही किया। अगर 1 नहीं आ रहा होता तो गलत किया होता। अब एडिटिव इन्वर्स देख लेते हैं। A क्या है मेरे पास 0.3 प्लस और ये माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया 0.3 और ये आना चाहिए 0 के बराबर और आएगा भी। तो अब एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। ठीक है, याद रखिएगा -0.3 और ये 0, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया मेरे पास 0। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो इसी तरह से आगे भी होंगे, आगे भी करते हैं जल्दी से जल्दी। तो स्टूडेंट आपने जो है वो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला याद रखना है और बस वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर को निकाल लेना है। ज़्यादा मुश्किल मैंने आपके लिए नहीं बनाया, ये आसान कर दिया ताकि समझ में आ जाए। तो ये √5/5। अब इधर जो है वो एक एरो ड्रॉ करते हैं। तो ये A हो गया। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, ये A के बराबर हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, क्या था हमारे पास 5/5। अच्छा, यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा, A यहाँ पर नीचे आएगा -5/5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला -5/5 ऊपर वाले 5/5 से कैंसिल हो रहा है। चाहे तो ऊपर ले जाके कैंसिल कर लें या नीचे भी कर सकते हैं और ये 1 के बराबर आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमने सही किया। अब यहाँ भी करके चेक करते हैं। एडिटिव इन्वर्स लिख दिया। अच्छा, A की वैल्यू क्या है 5/5 माइनस, देखिए माइनस पहले से मौजूद है। अच्छा, अब एक माइनस तो हमारे पास जो फॉर्मूले का था वो आ गया। सही है, एक माइनस कौन सा आ गया फॉर्मूले का। एक माइनस जो है हमें जो उसमें दिया हुआ था वैल्यू में वो आ गया। सही है, 2 माइनस हो गए। टोटल कितने हो गए 2 माइनस। तो ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। चलो पहले मैं आपको डायरेक्ट करके नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। लेक्चर काफ़ी देर से दे रहा हूँ तो थक गया हूँ मैं भी, तो फिर भी डायरेक्ट करके दिखाता, फिर भी पूरा करके दिखाता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने 5 और √5। तो यहाँ पे एक बात कहूँगा कि अगर आप रूट को सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है सॉल्व करना रूट। तो अगर एक रूट सॉल्व करवाऊँगा तो पूरा क्वेश्चन जो है वो कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। अब अपना अगला शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कितनी इजीली जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस को। बस आपको जो ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया है ये याद रहना चाहिए ताकि आप इजीली निकाल सकें। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और यहाँ पे पुट कर दिया 9/12 और मल्टीप्लाई का साइन 1/9/12। अच्छा, यहाँ पर रूट भी आएगा। रूट जो है मैं मिस कर गया था, यहाँ पे रूट लगा देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये देखें कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी मौजूद है, ऊपर भी मौजूद है, या रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर लें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर अगर 1 के अलावा आ रहा है तो गलत किया है आपने। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी वही करते हैं, 9 पुट कर दिया और 12 पुट कर दिया और प्लस और माइनस में हमारे पास क्या मौजूद है 9/12। तो ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोबारा 0। तो ये हमारे पास एक और सॉल्व हो गया। चलो अब अपना अगला करते हैं। तो स्टूडेंट आखिरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि आखिरी में 0 ही दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए। तो वो भी आपको करके दिखाई देता हूँ जब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो 0 है तो 0 लिख लेते हैं, A 0 के बराबर है। ठीक है, तो A
यहाँ पर 0 के बराबर है तो यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया a की जगह पर, और -0, और ये हो गया हमारे पास 1। तो ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 0 जो है वो कैंसिल नहीं होता। 0 कहीं भी मौजूद हो तमाम चीज़ों को 0 ही कर देता है। लेकिन फिर भी आप जो है अब ये 1 नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 0 से कैंसिल नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। लेकिन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, PO पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर जो है वो 0 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। अब एडिटिव इन्वर्स देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करना था, a की जगह भी 0 पुट कर दिया, प्लस और -0, ठीक है, और 0। तो यहाँ पर मैंने 0 0 -0, सही है, 0 -0 भी 0 ही होता है। तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स तो सही आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, तो एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है हमारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ। आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। तो एक्सरसाइज पूरी करवा दी, अच्छी खासी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है, आंसर्स नहीं करवाए हैं मैंने, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर करके चीज़ें करवाई हैं। तो कोई भी चीज़ मैंने कोशिश की है कि छूटे ना, आपको सब समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रखा है, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आखिर में यही कहूँगा कि चैनल अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो इस लेक्चर के बारे में पता चल सके, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये नई बुक पे लेक्चर नहीं है तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे ग्रुपों में, दोस्तों में, तो वो भी पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले वक्तों में भी जो है वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और तमाम जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। तो अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।